हेलो। कैसे आप सब लोग? गुड। तो आप सब मजे में ही होंगे। आज हम लोग करेंगे मराठी की पहली पोयम संतवानी अंकिलामी दासुरा। ये पोयम का सारा एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा हिंदी में। ये वीडियो मेरा सबसे पहले तो उन लोगों के लिए एम है जिनको मराठी में बहुत डल है, जिनको मराठी ढंग से समझ में नहीं आती है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने स्कूल में एक्सपीरियंस किया था। मराठी पोयम सर लोग एक्सप्लेन करते थे, उसको मराठी में एक्सप्लेन करते थे, और मराठी जो हमको बराबर समझ में नहीं आ रही है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी जब मराठी में मिल रहा है तो प्रॉब्लम होता था। तो इस वजह से इसलिए आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ सको सारी चीजें। ओके, तो किस तरह से आपको आसानी से पोयम समझाई जाएगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अंकिलामी दास तुझा, तो ये हमारी पोयम का नाम है। ये पोयम को लिखा है संत नामदेव ने, जिनका जन्म हुआ था 1270, 1350 में डेथ हुई थी। वारकरी संप्रदायातील थोर संत कवी संत नामदेवाची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्याच्या अभंगाची भाषा सुबोध, सरळ, साधी आहे। तो क्या बोल रही है? वारकरी संप्रदायातील, तो वारकरी संप्रदाय किसको बोलते हैं? जो विठल भगवान को मानने वाले होते हैं। उसके थोर कवि, फेमस कवि। ओके, संत नामदेवांची अभंग रचना अतिशय उत्कट असून त्याच्या अभंगाची भाषा क्या है? सुबोध, सरल, सादी आहे। तो संत नामदेव की जो अभंग रचना है, अभंग रचना जो रचना भगवानों के लिए की जाती है, तो वो जो अभंग रचना है वो अतिशय उत्कट असून। ओके, तो ये कैसी है? अतिशय उत्कट रहकर उनकी जो भाषा है वो एकदम सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है। तो ऐसे समझो इसको, ताकि जो अभंग सन नाम जो पोयम लिखते हैं, जो अभंग रचना लिखते हैं, उसकी जो भाषा है वो सिंपल और अंडरस्टैंडेबल होती है। यानी हिंदी ही रचना के लिए उन्होंने हिंदी में भी ये रचना की है। पंजाबात जाऊन, वो पंजाब में गए, त्यांनी भगवत भागवत धर्माची पताका, भागवत धर्म, भागवत धर्म भी वही धर्म है जिसमें विठल भगवान को माना जाता है। उसका पताका, उसका झंडा उधर पे भी उन्होंने लहराया। बोलने का मतलब है कि पंजाब में जाकर भी भागवत धर्म के बारे में उन्होंने उधर में प्रचार किया। शिखांच्या गुरु ग्रंथ साहेब, या ग्रंथात, तो सिख लोगों की जो किताब, पवित्र किताब है ग्रंथ साहेब, या ग्रंथात त्यांची 61, वो उसके अंदर भी उनकी 61 मतलब 61 जो है कव ने समाविष्ट असून। तो ये सारी चीजें उसके अंदर 61 उनके सिख के गुरु के इसमें लिखी गई है। भक्त नामदेव जी की मुखबानी या नावाने ते प्रसिद्ध है। वो किस तरह से फेमस है वहां पर? भक्त नामदेव जी की मुखबानी। अभी ये तो हो गया संत नामदेव के बारे में, तो संत नामदेव के बारे में बताया गया। अब नीचे क्या दिया हुआ है? प्रस्तुत अभंगामध्ये, जो नीचे जो पोयम दी हुई है उसके अंदर विविध दृष्टातून परमेश्वर कृपेची याचना केली आहे। तो अलग अलग एग्जाम्पल देकर भगवान की तारीफें की गई है, भगवान से प्रार्थना की गई है। ठीक है, चलो पहली दो लाइन देखते हैं। अग्नि माझी पड़े बाड़ू, माता धावे कनवाड़ू। बोलने का मतलब क्या है? अगर आग में कभी बच्चा गिर जाए, जैसे आप घर में माँ खाना पका रही है, आग के पास बच्चा चला जाए या आग के पास नजदीक चला जाए, ओके, तो माता धावे कनवाड़ू, तो माता क्या करेगी? उसकी माँ क्या करेगी? दूर से भाग के आ जाएगी, जल्दी जल्दी भाग के आ जाएगी। क्यों? उसकी माँ क्या है? कनवाड़ू है। कनवाड़ू मतलब बहुत प्यार करने वाली। तो इसके अंदर मतलब क्या था? अग्नि का मतलब क्या था? आग। बाड़ू मतलब बच्चा, माता माँ, धावे भागना, कनवाड़ू बहुत प्यार करने वाली। तो जैसे बहुत प्यार करने वाली माँ अपने बच्चे को आग में गिरता हुआ देखेगी या आग से खेलते हुए देखेगी तो भाग के आ जाएगी उसे बचाने के लिए। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। तैसा धावे माझ्या काजा अंकिला मी दास तुझा। तो बोल रहे वैसे ही दौड़ के आओ। तैसा मतलब जैसे वो और माँ ने अपने बच्चे दौड़ के आई थी,
वैसे आप दौड़ के आओ। माजिया काजा मतलब मेरे काम में, ठीक है। तो मेरे काम के लिए भी आप वैसे ही दौड़ के आ जाओ। क्यों? अंकिलामी दास तुझा, अंकिलामी दास तुझा मतलब मैं तेरे शरण में आया हुआ तेरा दास हूं, मैं तेरे शरण में आया हुआ तुझे पूजने वाला हूं। ओके। सवेची झेपावे पक्षिनी, पीली पड़ताची धरनी। सवेची, सवेची मतलब जल से, क्विकली। झेपावे पक्षिनी, पिल्ली पड़तीस धरनी। तो जैसा पक्षी फटक से भागती है, कभी भागती है वो जब उसका जो पिल्ली है, पिल्ली मतलब उसका बच्चा जमीन पे गिरने वाला होता है। ओके। तो जैसे ही बच्चा जमीन पे गिरने वाला होता है तो ये पक्षी फटक से भागती है, उसकी जो माँ होती है वो फटाफट भाग के जाती है उसको बचाने के लिए। और नीचे और एग्जाम्पल दिए हुए, भूखे ले बसरावे, धेनु हमरा धावे धावे। भूखे ले मतलब भूखा, भूख बहुत लगी हुई है। किसको? वस्त्रावे, वस्त्रावे इन द सेंस गाय के बच्चे को। वस्त्रावे इन द सेंस आवाज कर रहे हैं। तो ये जो भूखे गाय के बच्चे आवाज कर रहे हैं, तो इनकी आवाज सुनकर धेनु, धेनु गाय उनकी माँ, हुम्बरत धावे वो भी आवाज करते हुए दौड़ के आते। तो जैसा बच्चा भूखा होता है वो आवाज करके माँ को बुलाता है, गाय के बच्चे की बात करें यहाँ पर, तो माँ भी दौड़ दौड़ कर उसको भूख मिटाने के लिए आती है। वनवा लागला से वनी, पाडस चिंतित हरनी। मतलब वनवा मतलब जंगल, जंगल के अंदर आग लगी हुई है, ठीक है, जंगल के अंदर आग लगी हुई है। पाडस चिंतित हरनी, तो जैसे ही जंगल में आग लगती है तो पाडस हिरन का बच्चा, ठीक है, तो क्या करती है, तो हिरन जो है वो अपने बच्चे की फिक्र करने लग जाती है। अरे मेरा बच्चा कैसा रहेगा, वो जंगल के अंदर, जंगल में आग लगी हुई है तो उसके बचाने की कोशिश करी, या तो उसकी फिक्र कर रही है वो। नामा मंझे मेघा जैसा, विन वितुर चातक जैसा। तो नामा मंझे मने मेघा जैसा, विन वितुर चातक तेसा। तो चातक एक पक्षी है, ठीक है, तो एक इमेजिनरी पक्षी चातक है जो हमेशा बादलों से पुकारते रहते हैं, बादल बरसो, क्योंकि उसकी प्यास उस बादल के पानी से ही बुझती है। तो वो हमेशा बादल को याद करता है और बादल बरसते हैं तब उसकी प्यास बुझती है। तो इस तरह से ये पैसेज के अंदर अलग अलग एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कैसे वो संत नामदेव भगवान को याद कर रहे, भगवान को बुला रहे हैं। तो पहली दो लाइन में कैसे एग्जाम्पल दिया था उन्होंने हमको, अगर बच्चा एक्सीडेंटली आग में गिर रहा है या आग में जा रहा है तो माँ क्या करेगी, उसको बचाने के लिए दौड़ेगी। तो उसी तरह से भगवान आप मेरे पास आ जाओ, मुझे बचाओ, मैं वो हूं जो आपकी शरण में आया हूं, अंकिलामी दास तुझा। अगर पक्षी का बच्चा जमीन पे गिर जाता है तो पक्षी परेशान हो जाती है, बगैर कोई दूसरा काम करे फटाफट वो नीचे आ जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए। जब गाय का बच्चा भूखा होता है वो आवाज देते रहता है अपनी माँ को, तो माँ दौड़ के आती है उसकी भूख मिटाने के लिए। और जंगल में जब आग लगती है तो हिरन के बच्चे के लिए हिरन की माँ फिक्र करने लगती है, उसके दिल में परेशानी हो जाती है मेरा बच्चा कैसा रहेगा करके। तो वही बोल रहे यहाँ पर भगवान से फिक्र, ये भी बोल रहे क्या कि मैं भी उसी तरह से आपके लिए परेशान हूँ, आप भी इस तरह से माँ का एग्जाम्पल देकर वो बता रहे विठल भगवान आप भी मेरी मदद करने के आओ। लास्ट दो लाइन में भी वैसे ही कहा गया था, बोले जैसे बादल पानी से भर जाता है और चातक पक्षी की प्यास बुझाता है, तो उसी तरह से भगवान आप मेरी प्यास बुझाओ, मुझे मेरी मदद करो, मुझे दर्शन दो। तो इस तरह से संत नामदेव अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए ये पोयम को हमारे को समझाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके अंदर वो एक प्रार्थना जैसा संत नामदेव करते हैं पोयम के अंदर। ओके, ठीक है। तो अभी आपको ये पोयम समझ में आ दिया मैंने, अगर और इसके वीडियो आप में बनाना चाहते हैं आप लोग, अगर आपको समझ में आया तो बेटर, और आप चाहते हो कि अगर मैं और इसके रिलेटेड नेक्स्ट पोएम्स के वीडियो बनाऊं तो आप डेफिनेटली इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। चलो, थैंक यू।